अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन नाम के सामाजिक संगठन से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया है। हरियाणा से संचालित होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के संगठन के अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग पर करोड़ों रुपए और सैकड़ों किलो चांदी गबन करने का आरोप लगा है। इस संगठन में छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे देश के सभी राज्यों से अग्रवाल समाज के कारोबारी और समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इस संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोपाल शरण गर्ग। गोपाल शरण गर्ग पर संस्था में दान की गई सैकड़ों किलो चांदी और करोड़ों रुपए गबन का आरोप लगा है। साथ ही संस्था के नाम पर अरबों की जमीन हथियाने की कोशिश का आरोप भी लगा है। गोपाल शरण गर्ग पर यह आरोप रायपुर के रहने वाले संगठन के ही आजीवन सदस्य सत्यनारायण मित्तल ने लगाया है, जो अब इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। रायपुर के रहने वाले सत्यनारायण मित्तल इससे पहले संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कैसे गोपाल शरण गर्ग न सिर्फ अपना अवैध कार्यकाल चला रहा है, बल्कि देश भर से अग्रवाल समाज के लोगों से मिलने वाले दान में भी बड़ी गड़बड़ी की है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीएल गुप्ता जी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनकी उम्र 64 से 65 साल है। उन्होंने अपनी ऑडियो जारी की है सन 2024 की मई में कि भैया मेरे को हिसाब देता नहीं है, मैं साइन नहीं करूंगा। ये 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख रुपया नकदी आता है, नकदी रुपया भी ले जाता है, चांदी का भी कोई हिसाब नहीं देता, चांदी अपने घर ले जाता है। गोपाल शरण गर्ग, चांदी मैंने आपको दिखाई, पुस्तिका में रसीद कटी हुई दिखाई, नकदी रुपया दिखाई, ये ब्लैक मनी है। क्योंकि कोई भी देने वाला जो है वहां नहीं भरता है, क्योंकि ब्लैक मनी है। कहां से दिया, किसने दिया, क्यों दिया, ये सब इनकम टैक्स के लिहाज से जो है ना, ये रसीदें सब डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। इसलिए वो अपना मालामाल हो गया, पूरा घपला कर गया। इसके अंदर सैकड़ों करोड़ का घपला है, कोई छोटा मोटा नहीं है। 50 करोड़ की जो आपने आपको हुंडी बताई है, ये 2015 के अंदर उसका कोई हिसाब नहीं है आज तक। के जरिए कमीशन काटकर किसी राज्य के अंदर 500 रुपया लाख का लगता है, किसी में 700 रुपया लाख का लगता है प्रति लाख। उसके हिसाब से कमीशन काट के उसको एक नोट नंबर देते हैं, हवाला भेज देते हैं, दिल्ली में इसको रुपए मिल जाता है। इतना ही नहीं, आरोप है संगठन में अपने कार्यकाल को गोपाल शरण ने अवैध तरीके से बढ़ा लिया। अपने रिश्तेदारों को संगठन में पदाधिकारी बनाकर एक अवैध बैठक कर ली। संगठन के नियमावली में अपने मन मुताबिक बदलाव करके अपनी सत्ता चलाने का काम करने का भी आरोप है। संस्था के लोगों को धोखे में रखकर अवैध चुनाव की घोषणा कर दी। इसमें चुनाव अधिकारी कौन होगा, किसे वोट देने का अधिकार होगा, यह भी स्पष्ट नहीं किया। बहुत से पदाधिकारी का वोट देने से अधिकतर वंचित कर दिया ताकि अपनी अवैध सत्ता चला सके। सत्यनारायण मित्तल का कहना है उन्होंने 2024 में कई बिंदुओं पर गर्ग से जवाब भी मांगा था, रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन जवाब नहीं आया। 2024 के अंदर इन्होंने गिरोह में एक छोटी सी मीटिंग की, उसमें अपने रिश्तेदारों को बैठा के अपना 2 साल का कार्यकाल अननेसेसरी बढ़ा लिया। आज 25 अप्रैल को चुनाव इन्होंने डिक्लेयर करवाया। भारत के किसी भी अग्रबंधु को कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अपने ही आदमियों को, अपने रिश्तेदारों को बुला करके अपना ये चुनाव डिक्लेयर करवा लिया, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ये फिर हाथ उठा के अध्यक्ष घोषित हो गए थे। बट इन्होंने अपने हिसाब से 50 वोट पर 1 वोट का अधिकार केवल राज्यों तक सीमित कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। समझता है इसलिए वो सबके ऊपर में हावी है। अभी जो चुनाव हो रहा है ये बिल्कुल निराधार है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मैं 2015 से विरोध कर रहा हूं। माना जा रहा है इस मामले की अगर जांच हुई तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि सत्यनारायण मित्तल इसी साल जुलाई अगस्त में इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है।